Good morning, children. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. एन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अभाज्य संख्या एवं संख्या रेखा के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं कि अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या है क्या। तो देखिए, अभाज्य संख्या हम लोग जितने भी गिनती की संख्या पढ़ते हैं ना, उसी में से कुछ संख्याओं को चिन्हित किया गया है जो कि अभाज्य संख्याएं होती है। तो इसकी परिभाषा दी गई, क्या दी गई परिभाषा, कि जो संख्या, बोलो, जो संख्या स्वयं को छोड़कर, जो संख्या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे, अब आप लोग शांत रहिए। 1 2 1 3 5 7 9 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 11 13 ETC, यानी ETC का मतलब होता है एटसेट्रा। एटसेट्रा को हिंदी में कहते हैं इत्यादि। माने इसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो उदाहरण में हम लोग 1 2 5 7 11 13 को दिए हैं। इसके बाद भी संख्याएं होती है, तो इनको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अपने को छोड़ करके किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, यानी कि कटती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका 3 है, तो 3 को जब भी हमको काटना होगा तो 3 किसके पहाड़ा से कटेगा? 1 यानी स्वयं, या फिर 3 के पहाड़ा से। इसको छोड़ करके 5 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, माने किसी भी संख्या से क्या करता है, नहीं कटता है। इसलिए क्या कहलाती है, ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। कौन? 3। उसी तरह 11 ले लीजिए, 11 सिर्फ 11 से कटेगा। 1 का मतलब स्वयं होता है। ठीक है, तो 11 सिर्फ 11 से कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछेगा कि क्या 17 अभाज्य संख्या है, तो हाँ, क्योंकि 17 से कटेगा, इसके बाद ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसकी परिभाषा दी गई, जो स्वयं को मतलब कि एक को या अपने को छोड़ करके किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इतना क्लियर है सबको? चलिए, उसके बाद हम जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो ये हम लोग समझ गए, तो संख्या रेखा समझना आसान होता है। संख्या रेखा का मतलब संख्याओं की रेखा। जितनी हम लोग संख्या सीखते हैं ना, गिनती पहाड़ा का, उन संख्याओं को एक रेखा पर दिखा दिया जाता है, तो उसको हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर संख्या रेखा। कोई पूछ देगा कि संख्या रेखा क्या है या किसे कहते हैं, तो आपके लिए क्या उत्तर देना चाहिए? देखिए, तो संख्या रेखा, देखिए, वह रेखा, कौन रेखा? वह रेखा जिस पर संख्याएं लिखी जाती है, कोमा, संख्या रेखा कहलाती है। संख्या
रेखा कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। वह रेखा जिस पर संख्या लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। जैसे एक यहां पर बनाते फिगर, ये संख्या रेखा हो गया, ठीक है। इस संख्या रेखा पर जीरो को हम लोग बीच में लिखते हैं, इसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं। इसके दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं होती है बराबर जगह देकर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इधर होगा तो माइनस में 1, माइनस में 2, इधर बढ़ जाएगा तो माइनस में 3, क्या जाएगा? माइनस में 3। यानी इस पर जो संख्या लिख दी गई उसको कहते हैं संख्या रेखा। अब इस तीर का मतलब इस तीर को आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसको पीछे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याएं होती है जो रेखा पर लिखी जाती है सबको कहते हैं संख्या रेखा। समझ गए? इस पर भी सवाल आपके किताब में दिया गया है, पुस्तक में दिया गया है, बनाना है। तो वह रेखा संख्या जो रेखा पर लिखी जाती है क्या कहते हैं? संख्या रेखा। अब मान लीजिए कि ये 0 है और यहां से यहां तक लाइन खींचते हैं हम। खींचने के बाद यहां से कोई लिखा 1, यहां से लिखा 4 3 2 1, यहां से लिखा 1 2 3 4, तो ये माइनस में हो जाएगा। बाएं साइड का माइनस में, दाहिने तरफ का प्लस में। तो प्लस वाले को हम लोग प्लस का चिन्ह देकर दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्लस का चिन्ह संख्या के आगे छिपा हुआ रहता है। और 0 क्या होता है? जिसको शून्य कहते हैं, वो एक न्यूट्रल नंबर होता है, उदासीन संख्या, माने प्लस और माइनस दोनों उसमें साथ रहते हैं। समझ गए? तो संख्या रेखा क्लियर है सबको? इस पर सवाल मिलेगा तो बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक संख्या इसमें समझ लीजिए। तो देखिए 0 के बाईं तरफ जो निशान दिया गया माइनस माइनस वाला, यानी घटाव का जिसका चिन्ह होगा उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। और 0 के दाहिने तरफ की जितनी भी संख्याएं होती है सबको कहते हैं धनात्मक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं क्या उसको? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो बंद करो।